हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली एग्जांपल करेंगे। दो एग्जांपल तो ऐसी है कि जो आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आ सकती है। हाँ, उनके अंदर कंसेप्ट क्लैरिटी होगी तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखना। और प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर देख कर आना, ठीक है। तो पहली एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, ये तो सिंपल है। इसके आगे वाली जो है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले इनको समझ लो। अब यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है राजे, कि हमें ऐसा कुछ यदि आ जाता है कि हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई, जो कि आपको ऐसे दे रखा है, इट इज अ फंक्शन इन एक्स और वाई सिंपली। और खाली आपको ये बोला कि आपने इवेलुएट करना है जे ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। अब यहां से हमारे पास क्या आएगा कि आपको डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। आपको एक सिंगल फंक्शन जब भी दे रखा हो, जैसे कि हमें इस एग्जांपल के अंदर दे रखा है खाली एक्स प्लस वाई दे रखा है, कॉमा यहाँ पर डाल रखा है, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई का अलग से स्क्वायर दे रखा है। अब यहाँ पर देखो, ये जो फंक्शन आपका है राजे जी, यहाँ पर इसके अंदर ना दो पार्ट आ रहे हैं, एक फर्स्ट वाला पार्ट, एक सेकंड वाला पार्ट। तो आपको क्या करना है, आपको उसको लेट कर लेना है। फर्स्ट वाले को आप f1 कर लेंगे और दूसरे को आप f2 यहाँ पर लेट कर लेंगे। तो जैसे आप लेट करेंगे तो f1 आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा, और f2 आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। हमें निकालना क्या, हमें यहाँ पर जैकोबियन निकालना है एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये आपका विद रिस्पेक्ट टू चला गया और ये आपका मेन फंक्शन है, तो ये आपके पास क्या रहेगा राजे, इट इज लाइक कि आपको अभी जो निकालना है, आपको कर्ल निकालनी है f1। आपने दो पार्ट कर रखे इसके, और नीचे आपके पास आएगा कर्ल ऑफ एक्स कॉमा वाई आपके पास आएगा, विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ f1 का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, f1 का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, और f2 का आप विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, और f2 का विद रिस्पेक्ट टू f कल y करेंगे। तो इतना सा काम करना आपने, ठीक है। तो यहाँ से आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कर्ली f1 ओवर कर्ली x को आपने मल्टीप्लाई करना होता है कर्ली f2 ओवर कर्ली y के साथ, सेंटर में माइनस आ जाएगा, और इधर से आपका f1 को y के साथ और मल्टीप्लाई कर्ली f2 को आपने x के साथ करना है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आंसर भी यहाँ से लिख सकते हो। जैसे आपका ये हो गया f1, आप जब इसको विद रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आपके पास खाली 1 आएगा, बिकॉज आपका y कांस्टेंट रेट होगा। और यहाँ पर आप यदि f2 को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पर पहले पावर रूल आएगा, आपका 2 आगे आ गया x प्लस वाई, और साथ में आपका x का 0 y का 1 आ जाएगा, काम खत्म। फिर आप f1 का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, यहां से भी आपका आंसर 1 आ गया। जब आप f2 का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, फिर से आपका सेम आएगा, 2 आगे आ गया, x और प्लस y यहां पर आपके पास देखने को मिलेंगे, ठीक है डियर। तो जब आप आंसर टोटल चेक करेंगे, यू विल गेट 2 ऑफ x प्लस वाई, और बाद में आपका फिर से 2 प्लस x प्लस वाई आ गया, तो यू विल गेट योर मेन आंसर इज इक्वल टू 0। मेन यहाँ पर काम क्या था कि आपको समझना पड़ेगा कि जब भी स्टार्टिंग के अंदर फंक्शन कुछ ऐसा आपको दे रखा है, बिकॉज जितने भी प्रीवियस आपने एग्जाम्पल करी थी उन सभी के अंदर आपको f1 f2 f3 अलग से दे रखा था, और वो किनके ऊपर डिपेंड करते वो दे रखा था। यहाँ पर f1 और f2 आपको नहीं दे रखा, आपने अपने फंक्शन के अंदर से उनको एज अ सब पार्ट उठाना होता है। एक छोटी सी और एग्जाम्पल इसके साथ है, और फिर हम जो मेन काम वो यहाँ पर करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल आती है जिसके अंदर आपको बोल रखा है कि आपका एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पर देखो, जो 3 के ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट वन हो गया, और यहाँ पर भी ये मिक्सिंग आपके पास एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड करता है, फिर से ये सेकंड हो गया, फिर से आपका थर्ड हो गया। आपने जो कोबे निकाले, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि जो भी आपके पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जेड है, दैट इज इक्वल टू, आप इसको f1 कॉमा f2 कॉमा f3 लिख लेंगे, और उसके बाद आप f1 को अलग से लिख लेना, f2 को अलग से लिख लेना, f3 को अलग से लिख देना। और उसके बाद जैसे हमने कल करा था, कल कैसे करा था, यहाँ पर x यहाँ पर आपको दिख रहा है, वहां पर हमारा r था, y हमारा थीटा था, और z हमारे पास क्या था, फाई था। तो सेम टू सेम हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर रखा, वहां से देखना आपका आंसर आपको मैथ कर जाएगा। तो ये दो सिंपल बेसिक थे। चलिए, आज का फर्स्ट जो स्टार्टिंग से इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड फॉर एग्जाम ये वाला क्वेश्चन रहता है, इसको बहुत ही ध्यान से करना, काफी लेंथी रहता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको खुद से स्टार्ट करते। आपको क्या दे रखा है, आपको u1 दे रखा है, x1 और xn के ऊपर डिपेंड करता है, x2 आपका दे रखा है, x2 और xn के ऊपर डिपेंड करता है, x यहाँ पर x3 दे रखा है, ये भी आपका x3 और xn के ऊपर डिपेंड करता है, और आपके पास यहाँ पर n-1 वाला दे रखा है, xn-1 ओवर xn के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ में जो आपको ये xn है ना, यहाँ पर एक ये कॉम्बिनेशन कुछ दे रखा है आपको अलग से, ठीक है। और हमें शो क्या करना है कि जब हम यहाँ पर जैकोबियन निकालेंगे u1 u2 un-1 का विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, तो हमें j वाला रिजल्ट यहाँ पर शो करना है। तो इसको समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऐसी एक और सम आपको एक्सरसाइज के अंदर मिल जाएगा, तो आप उसको खुद से करेंगे, और लेकिन इसको हम समझते हैं। मेरे साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ना u1 दे रखा है x1 ओवर xn है, तो ये हमने लिख लेते हैं। u2 हमको दे रखा है x2 ओवर x ऑफ n है आपके पास। u3 आपको दे रखा है x3 ओवर ऑफ का u ऑफ n है, और अप टू सोन चलते चलते हमारा u ऑफ n-1 दे रखा है, x ऑफ n-1 ओवर हमारा x ऑफ n दे रखा है, नीचे आपका सभी के साथ xn है। ये तो एक हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये जो आपको ना एक कंडीशन और दे रखी है, x1 स्क्वायर है, x2 स्क्वायर है, अप टू हमारा x3 स्क्वायर है, प्लस टू अप ऑन हमारे पास xn स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप क्या कर सकते हो,
जैसे आपको इन सभी के अंदर सिमिलैरिटी देखो क्या आ रही है, इन सभी के डिनोमिनेटर के अंदर xn और xn दिख रहा है। तो आप क्या काम कर सकते हो, देखो अभी आपके पास फंक्शन टोटल n-1 तक की है, तो जहां पर ऑब्वियसली आपका एक नंबर और होगा जो कि आपका x-1 का स्क्वायर होगा। तो क्यों ना हम क्या करें, हम स्टार्टिंग के अंदर xn की वैल्यू को निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ बाकी सभी की वैल्यू के अंदर, बिकॉज हमारे पास फंक्शन भी हमारे टोटल n-1 ही है। तो आप यहाँ पर xn स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 माइनस आपका x1 स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस यहाँ पर x2 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस x3 स्क्वायर आ जाएगा, और चलते चलते आपके पास x-1 स्क्वायर का आ जाएगा। तो ये x का मतलब आपका xn इन सभी के ऊपर डिपेंड कर गया। यदि कहने की बात करें तो आप, यदि मैं रफ आइडिया दूं कि इट इज अ फंक्शन ऑफ, ये आपका x1 x2 x3, ये आपने भी एग्जाम के अंदर नहीं लिखना, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि आपका xn भी इन नंबर्स के ऊपर अभी डिपेंड करता है। अब जब आप जैकोबियन निकालना चाहते हैं, साथ में सभी चीजें मैं आपको क्लियर करता चला जाऊंगा। हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम u1 u2 अप टू सो ऑन, हम u ऑफ n-1 का ये निकालना चाहते हैं जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 अप टू सो ऑन ऑफ xn-1 निकालना चाहते हैं, ये हमारा मेन टारगेट है। तो कैसे आप कर पाओगे इन सभी को, वही आपका आ जाएगा u1 का विद रिस्पेक्ट टू x1 आ जाएगा, u1 का आपका विद रिस्पेक्ट टू x2 आ जाएगा आपके पास, चलते चलते u1 का विद रिस्पेक्ट टू x तो यहां पर आपके पास, सॉरी राजे एक्चुअल के अंदर फीवर और कोल्ड था तो गला थोड़ा सा खराब ही है, तो लेकिन फिर भी हमने काम स्टार्ट करना, तो हमने यहाँ पर काम स्टार्ट कर दिया। आपके पास लास्ट आ जाएगी u ऑफ n-1 ओवर x ऑफ 1 आ जाएगा, u ऑफ n-1 ओवर x ऑफ 2 आ जाएगा, और आप सोन चलते चलते u n-1 ओवर x ऑफ n-1, ये आपका मेन काम रहेगा। जब आप इतना काम कर लोगे तो आपको इन सभी की वैल्यूज निकालनी है। अब यहाँ पर जब वैल्यू निकालने जाएंगे तो अब वैल्यू निकालना ही मेन काम इसका रहता है, ठीक है। आपके पास u1 दे रखा है, x1 ओवर x ऑफ n दे रखा है। जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव से निकालोगे करली ऑफ u1 ओवर करली ऑफ x1, तो एक्चुअल के अंदर जहां पर ये फ्रैक्शन है, तो आप यहां पर u ओवर b का कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। अब कई बच्चे सोचेंगे सर जी हम तो x1 के साथ निकालना चाहते हैं तो हम xn को एज अ कांस्टेंट ट्रीट क्यों नहीं कर लेते कि हम इसको एज अ कांस्टेंट करें और x1 का विद रिस्पेक्ट टू x1 हमारा 1 आकर 1 ओवर xn यहां पर आंसर आ जाए। तो ये मिस्टेक हम यहां पर नहीं कर सकते। इसी मिस्टेक से बचने के लिए मैंने आपको ऊपर जो करवा कर रखा है कि हमारा जो xn है वो भी आपका x1 का फंक्शन है, xn भी आपका x1 के। इसका मतलब क्या रहेगा कि आप इस पूरे क्वेश्चन के अंदर से जहां से यदि आप स्क्वायर को हटाना चाहते हो तो आप इस तरफ लाकर उसको अनडू कर सकते हो इफ यू वांट टू दिस वन। तो आपका xn भी एक्चुअल के अंदर बाकी सभी नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, तो उस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे तो जहां पर आपको xn को एज अ कांस्टेंट ट्रीट नहीं करना है, दैट इज अगेन अ फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन रेस्ट ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम x1 तो लेकर xn-1 तक, ठीक है जी, आपके पास रहेगा। तो ये स्ट्रेटजी तो आपकी यहां से रॉन्ग हो सकती है, ठीक है, इसके साथ नहीं चलना। तो फिर जब आपके पास ये दोनों के दोनों नंबर कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर पाएंगे तो फिर आप इसको सिंपल करेंगे कैसे, u ओवर v, जो कि पक्का क्वोशिएंट रूल होता है। आपका xn का नीचे स्क्वायर हो जाएगा, xn आपका बाहर आ जाएगा, ऊपर आप डेरिवेटिव करोगे कर ली x1 का विद रिस्पेक्ट टू x1, फिर माइनस आ जाएगा, x1 को एज इट रखेंगे, फिर आप xn का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 1। तो यहाँ पर आपका xn एज इट है, इसका डेरिवेटिव आपका 1 आ जाएगा, माइनस का x1 आपके पास दे रखा है। यहां पर आप देखो xn का विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव आप कैसे निकालोगे, तो थोड़ा ध्यान से करना। यहां से निकालोगे, जब भी आप यहां से डेरिवेटिव निकालोगे, मैं इधर ही आपको कर देता हूं, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे xn स्क्वायर आपके पास विद रिस्पेक्ट टू x1, तो आप दोनों तरफ करोगे ऑब्वियसली, है ना। तो इस तरफ भी आपको करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x1, तो ये आपका x1 स्क्वायर है माइनस x2 स्क्वायर है अप टू सो ऑन आपके पास xn-1 का स्क्वायर है। तो जब आप यहां पर डेरिवेटिव कर रहे होंगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर आपका पावर रूल लग जाएगा, तो आपका 2 आगे आ जाएगा, xn की एक पावर कम होगी और साथ में xn ओवर x1 आपका आ जाएगा, ठीक है, ये लिख लो। और दूसरी तरफ आप जब 1 का करोगे विद रिस्पेक्ट टू x1 0 आ जाएगा और x1 स्क्वायर का आपका 2x1 आ जाएगा और उसमें जितने भी नंबर है उन सभी का 0 0 0 आता चला जाएगा। तो जहां से आपके पास क्या निकलकर सामने आएगा, आपके पास 2 ऑफ xn इंटू करली xn ओवर x1 का आंसर इज इक्वल टू 2 ऑफ माइनस का 2 ऑफ x1 निकलकर सामने आपके पास आ जाएगा, ठीक है राजे, इतना आप लिख लेते हैं।
और इधर से आपको वैल्यू चाहिए सिर्फ इस नंबर की, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो कि आपका कर्ली एक्स एन ओवर कर्ली ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू माइनस का 2x1 ओवर आपका एक्स एन नीचे चला जाएगा 2 से 2 कटिंग कर देना, तो आपके पास आंसर माइनस है x1 ओवर ऑफ एक्स एन आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर किसका आ रहा है, कर्ली एक्स एन ओवर कर्ली x1 का। अब डियर स्टूडेंट यहां से ही ध्यान से सीख लो, जब आप कर्ली एक्स एन का विद रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, यदि आप विद रिस्पेक्ट टू x2 कर रहे होंगे तो खाली यहां पर आपका x2 आएगा, जिस भी नंबर के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे खाली आपका वही नंबर यहां पर आएगा, बाकी और कोई नहीं आएंगे, ठीक है, ऑन द सेम स्ट्रेटजी। तो हम नीचे जाकर इसकी वैल्यू फिल कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली, हमारे पास माइनस का x1 ओवर एक्स एन आया था, ठीक है, और नीचे आपके पास x ऑफ n स्क्वायर है, तो जहां से आपको थोड़ा सा वो एल्सियम लेना पड़ेगा, तो आप xn यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास xn का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटर में माइनस माइनस प्लस x1 का स्क्वायर हो जाएगा, और आफ्टर टेकिंग एल्सियम जो नीचे आपके पास xn क्यूब यहां पर आकर बन जाएगा, तो इट विल बी योर कर्ली u1 ओवर कर्ली ऑफ x1 आपके पास आएगा। इतना हो गया काम। अब पार्ट 2, जब आप इसी वाले को जू वन को जो अब करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ 2 करोगे, एक्चुअल के अंदर आपने विद रिस्पेक्ट टू x2 करना, किसको करना, x1 ओवर x ऑफ n को, तो यहां पर जो x1 वो आपका एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, बाहर आ जाएगा, तो एक्चुअल के अंदर आपने खाली कर्ली ऑफ कर्ली xn करना, किसको 1 ओवर xn को राजे करना है, ठीक है, आपने किसी और का डेरिवेटिव नहीं करना। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ठीक है राजे, 1 मिनट देना मेरे को। तो आपने यहां पर आपका ये क्या होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और इसका आप डेरिवेटिव कैसे करोगे, तो आपका x1 तो एज इट है ना, x1 तो आपका एज इट है, तो राजे इसका आप कैसे करोगे, इसके ऊपर वही आप पावर रूल लगा सकते हो कि आप इसको ऊपर लेकर आ सकते हो, तो ये आपके पास xn की पावर -1 बन जाएगा, और उसका डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, -1 आगे आ गया और एक पावर इसकी और कम आपके पास हो जाएगी, और साथ में आपका पहले तो पावर रूल लगाना, पहले सिंपली पावर रूल लगाना, और साथ में आपका कर्ली xn ओवर कर्ली ऑफ x2 आपका आ जाएगा। यहाँ पर हम x2 के विद रिस्पेक्ट टू करें, यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू x2 करें, विद रिस्पेक्ट टू x2 करें, विद रिस्पेक्ट टू x2 करें। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, x1 आपका एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर आपके पास रही खाली 1 ओवर xn बचेगा, ठीक है, तो xn आपने बाहर रख रखा है, अंदर आपके पास यहाँ पर मैंने इसको न्यूमरेटर में लिख रहा है, तो पावर -1 शो करें, -1 आपका आगे आ जाएगा, एक पावर कम करना, पावर -2 में चली जाएगी, ठीक है, और इधर आप जब आप पावर रूट करते हो, पावर रूल लगाने के बाद आपको मेन फंक्शन को टारगेट करना होता है जो कि xn है, तो हमारे पास मेन आंसर यहाँ पर माइनस आ चुका है, x1 आपके पास है, ये वाला जो आप इसको नीचे सेंड कर सकते हो xn स्क्वायर, अभी आपने xn का विद रिस्पेक्ट टू x2 करना, तो मैंने आपको ऊपर बोल दिया था कि जब भी आप xn का विद रिस्पेक्ट टू x1 करते हो तो आपका -x1 ओवर x आ जाएगा, और यदि मैं आपको यहाँ पर रफ आइडिया दे दूं कि आपने कर्ली ऑफ xn का मान लो कि किसी भी कर्ली XR के साथ करना, तो आपका माइनस ऑफ XR ओवर कर्ली यहाँ पर xn आएगा आंसर ये, और R की वैल्यू आप 1 और n-1 के अंदर ले सकते हो, तो ये आपने यहाँ पर R लिख देना जो भी आपके पास आएगा। इसका मतलब कर्ली xn ओवर कर्ली x2 जब आप करने जाओगे तो माइनस का x2 ओवर आपका यहाँ पर xn आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर हम यहाँ पर फिल कर देते हैं नीचे आकर, ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का x2 ओवर आपका x ऑफ n आ जाएगा, माइनस माइनस कटिंग हो जाएगी, आपका x1 ओवर x2 ऑफ xn आपका क्यूब हो जाएगा, तो ये हमने करा यहाँ पर कर्ली ऑफ u1 का विद रिस्पेक्ट टू 2। तो राजेश सिमिलरली यहाँ से आपके पास क्या होगा, जब आप x3 के साथ करेंगे, x4 के साथ करेंगे, x5 के साथ करेंगे, बिकॉज आपका ऊपर ऑलवेज x1 रहेगा, जी आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा, आप सिर्फ xn का ही डेरिवेटिव करेंगे, तो ऑन द सेम लाइन जहां से आइडिया लेकर जब आप 3 के साथ करोगे तो आपको यहाँ पर x1 के साथ x3 मिलेगा, नीचे आपका xn का क्यू मिलेगा, आप u1 का विद रिस्पेक्ट टू x4 करोगे तो आपको यहाँ पर x1 के साथ x4 मिलेगा, नीचे आपका यहाँ पर आ जाएगा xn का क्यूब आ जाएगा अप टू सोन, तो जब आप u1 का विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ n-1 के साथ करेंगे तब भी आपको x1 के साथ xn-1 मिलेगा, और नीचे आपके पास xn का क्यूब आ गया, जो एक पैटर्न जब आपको समझ लग जाता है फिर आपको बार बार चीजें रिपीट यहाँ पर नहीं करनी होती, ठीक है, उस चीज का आपने ध्यान रखना होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इतना काम हमने यहाँ पर कर रखा है। आफ्टर दैट अभी हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, जो हमने सिर्फ पहली रो के ऊपर काम कर रखा है, अभी आपको रो 2 के ऊपर काम करना। अब रो 2 के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, u2 के पास जाना पड़ेगा, उसका आपने सबसे पहले x1 के साथ करना। अब जब आप u2 के पास जाएंगे तो वहां पर भी वो भी आपके पास कैसी रहेगी, x2 ओवर xn टाइप की रहेगी। अब यहां पर यदि x2 ओवर xn टाइप की है तो इसका आंसर आप यहां से कहां से आइडिया ले सकते हैं, जब आपने कर ली u1 का विद रिस्पेक्ट टू x1 करा था तो इसका आंसर आप यहां से आइडिया ले सकते हैं, यहां से आइडिया
यहाँ से आइडिया सेम टू सेम आएगा कॉपी, कोई चेंज नहीं करनी। आप जब u1 का विद रिस्पेक्ट टू x2 करें हैं, अभी आप u2 का करें विद रिस्पेक्ट टू राजे x2, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना। यहां से फंडा में आपको एक बनाकर दिखाता हूं कि जब आप u1 का विद रिस्पेक्ट टू x1 करें, फिर तो आप मतलब जब आपके पास ये ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, फिर तो आपका ऐसे आंसर आ रहा है। लेकिन जब आपका ऊपर 1 है लेकिन नीचे आप कोई भी और चेंज करते हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर चेंज हो रहे हैं। दो चीजों के ऊपर फोकस करना और वहां से आपकी पूरी की पूरी जहां पर लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये कहना उचित नहीं है। हम जब u1 ओवर x1 करा था तो हमारे पास xn का स्क्वायर आया था प्लस x1 का स्क्वायर आया था, ठीक है, और नीचे xn की क्यूब आई थी नंबर 1। और दूसरा जब मैंने u1 का विद रिस्पेक्ट टू कोई भी x2 करा था तो मेरे पास आंसर आया था x1 x2 ओवर मेरे पास आंसर आया था xn का यहां पर क्यूब आया था, ठीक है, ये आपके पास समझ में आ गई बात। और या फिर मैंने u1 का विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ मान लो 5 करा था, तब भी मेरे पास x1 और x5 आया था, नीचे मेरे पास x ऑफ n का क्यूब आया था। तो एक पैटर्न आपके सामने लिख रखा। अब इसी पैटर्न को स्मार्टली आप कैसे यूज कर सकते हो। अब मैं यहां पर बोलूंगा कि जब मैं करली u2 का विद रिस्पेक्ट टू करली x2 करूंगा डेरिवेटिव, दोनों मेरे सेम रहेंगे, तो मैं इस स्ट्रेटजी के साथ आंसर लिख पाऊंगा। xn का स्क्वायर आ जाएगा जहां से मेरा x2 का स्क्वायर है, तो आप सारी की सारी मेहनत वापस से करो, जहां फिर आप यहां से स्मार्ट वर्क करो, ये आपके पास आ जाएगा। और वहीं पर यदि आप करली u2 का विद रिस्पेक्ट टू करली x1 करते हो, लाइक यहां पर आपने दोनों चेंज कर दिए ना, तो आपके पास मेन u2 है तो उसके अकॉर्डिंग आपका x2 फिक्स हो जाएगा, नीचे x1 तो आपका साथ में x1 भी आ जाएगा और नीचे आपका xn जो भी आपका उसका क्यूब आएगा। फिर से समझ लो, u2 का विद रिस्पेक्ट टू x3 करोगे तो आपका x2 तो आएगा ही आएगा सभी के अंदर। जैसे यहां पर आप u1 का कर रहे हो x1 फिक्स है, साथ में जो जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू आप कर रहे हो वो आपका साथ में आ रहा है। हम यहां पर x3 के विद रिस्पेक्ट टू करें तो x3 आ जाएगा, नीचे आपका xn का क्यूब आ जाएगा, जो पैटर्न सेट हो गया। तो बात कहां पर खत्म कर सकते हैं हम, यहां पर कि यदि आप u ऑफ यहां पर r का करोगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ r के, तो आपका आंसर आएगा, काम खत्म करने की बात कर रहे हैं, xn स्क्वायर आ जाएगा, और जहां पर आप xr का स्क्वायर लिखेंगे और नीचे आपको xn का क्यूब करना पड़ेगा। एक चीज मेंशन कर रहा हूं कि आपकी जो r की वैल्यू 1 और n-1 के अंदर से आप लिखोगे, ठीक है। और वहीं पर यदि आप राजे ऊपर मैं लिख देता हूं कि हमारे पास मान लो u i ले रहा हूं और नीचे मैं यहां पर x ऑफ j लिख रहा हूं, ठीक है, x ऑफ j दोनों डिफरेंट मैंने कर दिए हैं। अब जहां पर मेरे पास एक चीज है कि मैं i और j को डिफरेंट ही ले रहा हूं, तो इन दैट वे आपका ऊपर x जो है तो आपके पास x i आ जाएगा, नीचे j है तो आपका x j आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास नीचे xn का क्यूब आएगा, और यहाँ पर आपका 1 लेस देन इक्वल टू i कमा j लेस देन इक्वल टू आपका n-1 रहेगा। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट यहाँ पर फॉर्मूला बनाकर दे रखा है, समझ लग जाएगी तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो बिकॉज बार बार आप डेरिवेटिव करते जाओगे, बार बार डेरिवेटिव करते जाओगे तो बहुत मुश्किल आएगी। आपने एक ही बार जो u1 के साथ सब कुछ ध्यान से कर लेना है और वहां से एक पैटर्न सेट करना, तो ये आपके पास डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ डेरिवेटिव ही निकाले हैं, अभी पिक्चर तो अभी हमारी बाकी है। अब इन सभी वैल्यूज को हम यहां से उठाएंगे और उसके अंदर पुट करेंगे मेन डिटर्मिनेंट के अंदर, और फिर से हमारा काम स्टार्ट होगा, जो कि हम राजे जहां पर जैकोबियन निकालना चाहते हैं, जो आपका मेन, मैं यहां पर सिंपल जैसे लिख देता हूं। अभी हम यहां पर आंसर लिखने वाले हैं, ध्यान से करना आंसर, ठीक है। नीचे वाले अब पहले वाला u1 था, तो पहले वाला हमारे पास था xn का स्क्वायर था और साथ में x1 का स्क्वायर था, नीचे आपका x1 क्यूब था, और उसके बाद आपका यहाँ पर x1 के साथ x2 आ जाएगा, नीचे आपका xn के साथ क्यूब था, x1 के साथ x3 था, नीचे आपके पास xn के साथ क्यूब था, और अप टू सोन चलते चलते x1 के साथ आपका x-1 था और नीचे आपका xn क्यूब था। ये आपकी पहली वाली लाइन थी राजे। और जो दूसरी लाइन हमारे पास थी, वहां पर आपके पास स्टार्टिंग अंदर x1 और x2 दोनों थे और नीचे आपका xn का क्यूब था। लेकिन इस वाली पोजीशन के ऊपर आपको xn स्क्वायर देखने को मिलेगा, x2 का स्क्वायर देखने को मिलेगा, नीचे आपका xn क्यूब था, और इधर आपको x2 के साथ x3 मिलेगा देखने को मिलेगा, नीचे आपका xn का क्यूब था, और आगे चलते चलते आपको x यहाँ पर डैश आएगा, x2 के साथ xn-1 देखने को मिलेगा, नीचे आपका xn के साथ क्यूब था। तो ये थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पर सेट होने की कोशिश करें हम आपके लिए। यहाँ पर एक और लिख देते हैं, जैसे x1 के साथ x3, यहाँ पर x3 फिक्स रहेगा, थर्ड रो तो x3 आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर x2 के साथ x3 आपको मिल जाएगा, नीचे xn का क्यूब मिलेगा। लेकिन अब थर्ड पोजीशन के ऊपर जब आप बात करोगे तो वहां पर आपको xn स्क्वायर मिलेगा प्लस x3 का स्क्वायर मिलेगा आपको, और नीचे आपका xn का क्यूब मिलेगा, और अप टू सोन चलते थे लास्ट में आपको x3 के साथ xn-1 और नीचे आपको xn क्यूब मिलेगा। तो ये पैटर्न सेट करने की कोशिश करें, और ऐसी बहुत सारी रो हमारे पास आएंगी, सेम टू सेम आपने कॉपी पेस्ट करना है। और चलते जल्दी जब आप लास्ट वाली रो के साथ पहुंचेंगे तो वहां पर आपको x1 के साथ xn-1 देखने को मिलेगी। अब पूरी रो के अंदर xn-1 देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूब है,
x1 यहाँ पर x2 के साथ xn-1 मिलेगा, नीचे xn का क्यूब है, x3 के साथ आपको xn-1 मिलेगा, नीचे xn का क्यूब है, और चलते चलते लास्ट वाला आपका xn का स्क्वायर आ जाएगा, xn-1 का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आपको xn का क्यूब। तो इतना काम मैंने आपके लिए यहाँ पर कर रखा है। ठीक है जी, हो गया। अब इन सभी के अंदर देखो, जब आप डिनोमिनेटर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर के अंदर आपको सभी के डिनोमिनेटर के अंदर से आपको एक्स एन क्यूब मिलेगा। आप रो 1, रो 2, रो 3 सभी रो के अंदर से आप एक्स एन क्यूब को कॉमन लेने वाले हैं। तो जैसे आप कॉमन लेंगे तो जितनी आपके पास रोज है उतनी ही उस नंबर की पावर आपके पास बाहर आ जाएगी। तो जहां से मैं लिखना चाहूंगा 1/xn की पावर जो क्यूब है। अब टोटल नंबर ऑफ रो आपके पास कितनी है, बिकॉज हमारे पास फंक्शन कितने हैं n-1, तो इसकी पावर n-1 आपको देखने को मिलेगी। और यहां से आप क्या करोगे, जो भी कॉमन निकालने के बाद वापस आपको एज इट यहां पर लिख देना है। ठीक है, कॉमन निकालने के बाद आपको यहां पर एज इट डिस्टेंस को रिपीट कर देना। तो रिपीट जब आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब रिपीट आपने वहां पर करना, लेकिन अभी हमारे पास बार बार लिखेंगे तो टाइम इतना नहीं रहेगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहीं पर आपके लिए कर लेता हूं। ठीक है, आप वीडियो को रोककर आगे पीछे करके उसको सेट कर सकते हैं। मतलब ये आपका नेक्स्ट वाला स्टेप है, उस स्टेप के अंदर ये आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं इधर से रेज करना हमें ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू कि आप उसको वहां से करो। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा, ये हमारा बाहर जा चुका है एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स एन की पावर ये हमारा बाहर आ चुका है सभी के अंदर से। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 2। अब इतना काम करने के बाद आप इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से, अब आप और क्या कर सकते हो, दूसरी पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, यदि आप इधर कॉलम 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लाइक आप x1 से मल्टीप्लाई करते हो और बाहर x1 से डिवाइड कर लेते हो, फिर आपके पास क्या सीन बनेगा, x1 से आपने कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करना है। अब क्यों कॉमन करना है, बिकॉज देखो यदि आपके पास कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम इन सभी के अंदर आपको x1 देखने को मिल रहा है, आप कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन आपके पास कॉलम 1 के अंदर x1 नहीं है। तो यदि हम वहां पर एक बार ले आते तो फिर हम वहां से कॉमन निकालने के कैपेबल हो जाएंगे। तो अभी आपका जो नेक्स्ट वाला स्टेप रहेगा वहां पर आपको क्या करना है डियर, आपको यहां पर करना होगा नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, उसके अंदर आपको आ जाएगा कि आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको कॉलम 1 को बाई x1। अब यहां पर सीन क्या रहता है कि डिटरमिनेंट के अंदर जब आप किस चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको सेम चीज बाहर डिवीजन के अंदर शो भी करनी पड़ेगी। तो अभी ये आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा कि आप बाहर यहां पर x1 शो करें हैं और इधर आपके पास जो कॉलम 1 है वहां पर एक आपको x1 देखने को मिल जाएगा। इधर x1 का स्क्वायर हो गया, x1 का स्क्वायर हो गया, चलते चलते नीचे x1 का स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। अब इसका बहुत बढ़िया बेनिफिट आपको मिलने वाला। अब देखो ध्यान से, अब आपको एक और काम करना। अभी आप क्या करोगे, यहां पर एक रिजल्ट करेंगे, वो अभी हम नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, एक ऑपरेशन लगाना है कॉलम 1 के ऊपर। कैसा को ऑपरेशन कि कॉलम 1 को कुछ नहीं करना, लेकिन आप जो कॉलम 2 आ रही है उसको x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम 3 को x3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और चलते चलते जो लास्ट वाली कॉलम है उसको आप xn-1 से मल्टीप्लाई करवा कर जो लास्ट वाली कॉलम आपके पास आती है c ऑफ n-1, आप सभी को c1 के ऊपर ऐड करेंगे। अब ऐसा करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, देखो ध्यान से, मैं खाली एक चीज करवाने वाला हूं आपको। एक चीज के ऊपर फोकस कर लो, जैसे हम पहली रो के ऊपर फोकस कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, इधर ही आपको दिखाते हैं कि कौन सी चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। जैसे आपने डियर इन सभी को, जैसे हमने पहली को तो एज इट लिख लिया कि मेरे पास x1 आ रहा है, यहां पर xn का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर है। ठीक है, आप दूसरी वाली को x2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो वहां पर आपको x1 मिल जाएगा, x2 का स्क्वायर मिल जाएगा। तीसरी वाली को आप x3 से मल्टीप्लाई करें तो आपको x1 मिल जाएगा और x3 का क्यूब मिल जाएगा, और लास्ट वाली को आप xn-1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो आपको xn और xn-1 का स्क्वायर मिल जाएगा। अब इन यहां पर स्क्वायर, सॉरी, इन सभी के अंदर एक चीज देखो, आपको x1 कॉमन आ देगा। जैसे x1 कॉमन निकालेंगे तो यहां से आपका x1 का स्क्वायर आ जाएगा। पैटर्न लिख देते हैं, x1 बाहर चला गया तो आपको x2 का स्क्वायर मिल जाएगा, फिर आपको x3 का स्क्वायर मिल जाएगा, चलते चलते यहां पर आपको xn-1 का स्क्वायर मिल जाएगा। और ये जो आपको फर्स्ट पोजीशन के ऊपर xn दिख रहा है वो आप यहां पर लिख सकते हैं इस सभी का स्क्वायर। अब डियर इट इज व्हाट इज दिस, ये तो हमें स्टार्टिंग के अंदर गिवन है कि इट इज इक्वल टू 1, तो ये आपका x1 खाली 1 आ जाएगा, तो आपको यहां पर इज इक्वल टू x1 मिलेगा। जब आप पहला ऑपरेशन करेंगे तो आपको फर्स्ट लाइन के ऊपर x1 देखने को मिलेगा। सर जी तो फर्स्ट लाइन की कहानी होगी। अब सेकंड वाले की क्या सीन रहेगा, अब सेकंड वाले का सीन जी डिट्टो कॉपी रहेगा कॉलम 1 के अंदर, खाली वहां पर आपको पूरी रो के अंदर क्या कॉमन देखने को मिल रहा है। अब यहां पर दिखाता हूं आपको, देखो इधर भी x2 देखने को मिल रहा है, इधर भी x2 देखने को मिल रहा है, इधर भी x2, तो वहां पर आपका आंसर x2 आएगा, नेक्स्ट वाले का आपका आंसर x3 आएगा, x3 आएगा, तो ये सीन आपके पास रहेगा। तो जो ऑपरेशन मैंने यहां पर लिख रखा है राजी, वो ऑपरेशन लिखने के बाद आपके पास जो भी आंसर आएगा, अभी आप साथ में वीडियो को पहले पॉज करके कर सकते हो, लेकिन जो भी आपका आंसर बाद में आएगा वो मैं यहां पर आपका लिखने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखना।
तो जो चीज़ मैंने आपको समझा रखी है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर ये आपने चीज़ें लिख दी, और इसके बाद जो भी आपके पास न्यू रिजल्ट आएगा वो यहीं पर लिखने वाला हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, पहली वाला यहाँ से हट जाएगा, कॉलम 1, तो खाली आपको यहाँ पर आंसर मिलेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं आएगी पूरी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के अंदर। खाली यहाँ पर आपको x1 मिल जाएगा, इधर आपको इधर आपको x2 मिल जाएगा, इधर आपको x3 मिल जाएगा, और आफ्टर दैट राजे इधर आपको मिल जाएगा x ऑफ n-1, तो ये आपके पास सीन रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, तो बिकॉज हम स्टेप करते जा रहे हैं। अब ये चीज़ करने के बाद आपको क्या मिलता है राजे, अब इतना करने के बाद आप देखो, आप यदि ध्यान से फोकस करेंगे, रो 1 के अंदर आपको x1 कॉमन मिल रहा है, रो 2 के अंदर आपको यहाँ पर बिकॉज रो 2 के अंदर आपके पास क्या सीन आ रहा है, कोई सीन नहीं आ रहा, सिर्फ आप रो 1 के अंदर से x1 को कॉमन निकालो। अभी आपको क्या निकालना है, आपको टेकिंग x1 कॉमन फ्रॉम द रो 1, तो अब यहां पर लिखेंगे कि हमें यहां पर टेकिंग करना है कॉमन, किसको करना है, x1 को करना है, कहां से करना, फ्रॉम r1। तो जैसे आप r1 से उस चीज को कॉमन लेंगे तो ये बाहर भी आपको शो करना पड़ेगा x1, और बाहर पहले भी है तो वो उससे कैंसिल हो जाएगा, और जहां से आपका x1 बाहर जाने के बाद राजे आपको यहां से x1 देखने को नहीं मिलेगा, आप उसको जहां से मिस करेंगे तो इधर आपको खाली 1 मिल जाएगा, तो एक 1 आ गया, बाकी आपके पास एक ऐसी लाइन आ जाएगी, इतना काम हो गया। इधर आपके पास प्लस है। अब आफ्टर दैट आप क्या करोगे, इसको या तो एक्सपेंड करो या फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई करने का क्या मेथड रहता है कि जब भी आपके पास 1 आ जाता है तो उस 1 से आप नीचे 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 0 बनाते जा सकते हो। अब हम क्या करेंगे, हम रो 2 के अंदर से रो 1 को माइनस करेंगे, लेकिन x2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद। अब जहां पर ध्यान से देखना क्या सीन आपके पास है, मैं यहां पर एक चीज लिख रहा हूं कि मैं रो 2 के अंदर से माइनस करूंगा किसको राजे, x2 से मल्टीप्लाई करवाकर r1 को। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे, यहां पर आपका x2 है और आप इसको x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जहां पर माइनस करेंगे तो इधर आपका क्या आ जाएगा, सीन 0 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको राजे x2 से मल्टीप्लाई करवाकर माइनस करेंगे तो x2 से x2 आपका कट जाएगा स्क्वायर वाला, तो खाली xn स्क्वायर बचेगा। आप x3 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम टू सेम है, तो आपका यहां पर क्या आ जाएगा, सीन 0 आ जाएगा। और ऐसे ही आपका इधर भी आप ऊपर वाली r1 को, यहां पर r1 को x2 से मल्टीप्लाई करवाकर माइनस करेंगे तो ये नीचे वाला आपका सीन क्या आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, तो इधर भी डियर आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये आपने पहला ऑपरेशन करा है, तो यहां पर आप सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। आप r3 के ऊपर किस भी r3 माइनस आप x3 इंटू r1 कर सकते हो, आप r4 के ऊपर भी r4 माइनस ऑफ x4 इंटू r1 कर सकते हो। आप टू सोन चलते चलते आप rn-1 के ऊपर ऑपरेट कर सकते हो। rn-1 के अंदर से आपको xn-1 से मल्टीप्लाई करवाकर r1 को करना, आपके पास खाली डायगोनल एलिमेंट्स बचते चले जाएंगे। तो यहां पर भी आपका इधर अजय खाली डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास बचेंगे, तो ये भी आपके पास जहां से 0 0 और आपका 0 आ जाएगा, और ऐसे ही आपके पास चलते चलते नीचे राजी आप करोगे तो ये सभी आपके पास 0 आ जाएगी, खाली आपको एक्स एन स्क्वायर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक्स एन स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सभी आपको 0 0 एंड 0 देखने को मिलेगी। तो ये बहुत सारे स्टेप मैं आपको एक जगह पर इसलिए करवा रहा हूँ कि बार बार हम लिखेंगे करेंगे तो टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मेन काम है कि आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो राजे आप बहुत सारे स्टेप करने के बाद आप पहुंच जाते हो, साथ में आपका लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी आपको यहाँ पर 1 1 देखने को मिलेगा, ठीक है, इतना। अब आप इसको जब एक्सपेंड करना चाहेंगे तो अभी ये डिटर्मिनेंट आपके पास और इसकी एक्सपेंशन करते हो, और ये आपके पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसका जो भी मेन डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं खाली उनको आपने मल्टीप्लाई करना, जस्ट आप यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे और इधर आपको जो आंसर मिलेगा राजे, आपको देखो बाहर नीचे आपको एक्स एन क्यूब का ऑलरेडी पावर आपको n-1 मिल रही, और इधर आपका 1 आ गया, एक्स एन का स्क्वायर आ गया, एक्स एन का आपके पास स्क्वायर आ गया, और चलते चलते एक्स एन का आपका स्क्वायर आ रहा है। तो ये कितने टाइम्स आ रहा है, टोटल आपके पास नंबर ऑफ रो है n-1 है, लेकिन यहाँ पर पहली वाली के ऊपर 1 है तो आपको n-2 पावर देखने को मिलेगी। तो न्यूमिनेटर के अंदर एक्स एन स्क्वायर है और इसकी पावर n-2 देखने को मिलेगी, और नीचे आपके पास एक्स एन 3 की पावर n-1। यदि आप पावर को आपस में सेटिस्फाई कर लेते तो यहाँ पर n-2 आ जाएगा, नीचे आपके पास एक्स एन है और यहाँ पर 3 इंटू n-1 आ जाएगा। तो यदि आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो आपके पास लाइक ये जो 3n है ना नीचे है, तो आप इसको ओपन करेंगे तो 3n-3 आ जाएगा, ऊपर से जो 2n है वो नीचे आकर माइनस का 2n हो जाएगा, और यहाँ से -4 तो नीचे आकर आपका प्लस का 4 हो जाएगा। कुछ आपको ऐसे चीज़ें मिलेंगी, एक्स एन है
यहाँ पे 3n से अंदर से 2n करेंगे तो n आ जाएगा और 4 के अंदर से देखेंगे तो +1, तो आपको ये वाला यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपके पास जब भी कुछ चीज़ें ऐसी होती जिनका बेस आपके पास सेम है तो अक्सर हम इस चीज़ को ऊपर लेकर जाते हैं, तो मैंने उसको नीचे लेकर आ गया बिकॉज जहाँ पर 3n बड़ा था ऊपर 2n तो माइनस करना, तो खाली अपने माइनस करा तो इट विल बी योर आंसर। एक बार बुक से मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट हुआ था और चलते चलते देखो जी आपके पास कितने सारे स्टेप चलते आ रहे हैं, सभी के सभी स्टेप मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रखी है और रीजन भी दिया, तो इट इज योर फाइनल आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर इसके साथ मैच कर जाता है। तो मैंने बोला था कि आपको 2 लेक्चर कराऊंगा, लेकिन देखो 30 मिनट लग गया। ये एक ऐसी एग्जाम्पल है, समटाइम जब हम क्लास में या कॉलेज में करवाते थे बच्चों को यार समझ में, हम कहते कि यार खुद से करो, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। तो उसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मैंने आपको हर एक सिंगल स्टेप कि कहाँ से कैसे करना है, मैंने आपको पैटर्न के ऊपर काम करना सिखाया, ना कि आपको बार बार चीज़ें करनी है। और इसी के साथ यदि आपके पास एक और सम आपको यहाँ पर एक्सरसाइज के अंदर मिलेगा, आप खुद से वो कर पाएंगे। आप इस एग्जाम्पल को समझने के बाद एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसके अंदर U1, U2, U3, U4 दे रखे और यहाँ पर आपको टोटल XN की जगह X5 देखने को मिलेगा, बाकी डिट्टो कॉपी है। तो जैसे कि अभी आपने वो एग्जाम्पल करी, उसी एग्जाम्पल की हेल्प के साथ डियर आप इसको खुद से ट्राई करना। और जिन बच्चों का ये चीज़ हो जाएगी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर आकर मेरे को मेंशन करना कि सर जी हमने ये वाला क्वेश्चन नंबर 16 खुद से ट्राई करो, हमारा आंसर मैच कर गया। और यदि आपको पैटर्न बढ़िया लगा जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर कर रखा था, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हमें आपकी और आपको हमारी यदि ज़रूरत है तो यार हम साथ मिलकर इस चीज़ को करने वाले हैं। बस थोड़ा सा आपको मोटिवेट करते रहना होगा खुद को और हमें भी ग्रो करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ एक बढ़िया कंसेप्ट के साथ। टेक केयर।